Subscribe and press the bell icon to never miss a video again. पिछले 8 महीने से हमारे सारे हरियाणा पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े परेशान हैं। उन पे एक अतिरिक्त जीएसटी का कर जो 12 से 18% कर दिया गया है, जिसकी वजह से 6% का डिफरेंस 17 जुलाई 2022 के बाद उनको देना पड़ रहा है। उनके जो पुराने चलते हुए काम हैं उनमें प्रावधान 12% का है, लेकिन अब जीएसटी को हमें 18% देना पड़ता है। हमारी सरकार से मांग है कि ये 6% का डिफरेंस है हमारे को दिया जाए। इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 सितंबर को करनाल में मिले थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि तुरंत प्रभाव से ये 6% का कर जीएसटी का जो अतिरिक्त कर का बोझ है वो सरकार वहन करेगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 24 दिसंबर 2022 को फिर करनाल में हुए, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। 24 दिसंबर को हमारे पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक फैसला लिया कि आने वाले जो भी टेंडर होंगे उनमें उनकी कोई भी भागीदारी नहीं रहेगी। उनमें कुछ तरह की ऐसी शर्तें लगाई गई जो कि व्यापार के अनुकूल नहीं है। हमारा एक प्रोफेशन है कॉन्ट्रैक्टर्स का, हम काम करते हैं, घर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देते हैं, अर्नेस्ट मनी देते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे पैसे पार्किंग में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को एडवांस देते हैं, कहीं कहीं माल लेने के लिए एडवांस की पेमेंट करते हैं, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद जो रेट बढ़ जाते हैं उसकी कोई भरपाई नहीं है। सिर्फ 2 आइटम्स पे, बिटुमन पे, सीमेंट पे, वो कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें उनके बड़े रेट मिलते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ तय सीमा में मिलते हैं। कई बारी साइट कंडीशंस ऐसी होती हैं, समय सीमा बढ़ानी पड़ती है, दोनों की सहमति से बढ़ जाती है, लेकिन वो जो हमारी एस्केलेशन है, प्राइस की वेरिएशन की एस्केलेशन है, वो तय सीमा में बढ़ी हुई तय सीमा से आगे वो कभी नहीं दी जाती। यदि कुछ घटती है तो वो ले ली जाती है। ये भी एक बड़ा इक्वलिटी पे बड़ा कुठाराघात है, ये हमारे को नहीं मिलती। बहुत सारे विषय हैं, इन सभी विषय को लेके हमारे कॉन्ट्रैक्टर पिछले 8 महीने से बड़े संघर्षरत हैं। आज हम आपकी प्रेस क्लब में इसलिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आसपास, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो गुप्त हैं, लुप्त हैं, उनका पता ही नहीं कहाँ से आते हैं, कौन सलाह देता है, किस प्रकार की सलाह देता है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, हमारे वर्तमान जो इंजीनियर्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सक्षम हैं, उनको ठीक सलाह देने के लिए सक्षम है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, बार बार हमारे को डराया जाता है, हमारे को एक धमकाया जाता है, ये कर देंगे, चेकिंग करेंगे। ये जो पुलिस है ये लोगों की सेवा के लिए है, सुरक्षा के लिए। वी आल्सो वांट, वी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, नॉट ऑफेंडेड। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है, कॉन्ट्रैक्टर भाई जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए है पुलिस, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं है। कि ये नहीं है कि ये करेंगे वो क्योंकि हमारे प्रावधान है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारा एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसमें बहुत सारी क्लॉजेज हैं। वो सक्षम है एम्प्लॉयर, कोई भी चीज़ है। हमारा एक इंक्वायरी सेल है पीडब्ल्यूडी में, जो समय समय पे हमारी क्वालिटी कंट्रोल की लैब्स हैं, जो पूरी चीज़ों को एक वो करती हैं, इंश्योर करती हैं कि हम अच्छा काम करते हैं और निष्ठा से काम करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इंजीनियर्स की और कॉन्ट्रैक्टर्स की। जब भी हमारा कोई काम शुरू होता है बिल्डिंग का, हमारा जो मेसन होता है, हमारा कारपेंटर होता है, हमारा प्लम्बर होता है, सुबह अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, करनी बसोली को चुचकारता है, प्रभु का नाम लेता है, हे प्रभु मैं जो भी काम करूं निष्ठा से करूं, अच्छा काम करूं। वो एक अच्छी प्रोडक्ट देने की वो करता है। मेरे जितने ऑपरेटर्स हैं, जितने टिप्पर के ड्राइवर्स हैं, वो भी प्रभु का नाम लेके उस पर बैठते हैं, जेसीबी पे बैठते हैं और एक निष्ठा से काम करते हैं। वो कहते हैं जो भी मैं काम करूंगा भगवान को हाजिर नाजिर मान के काम करूंगा। हम सब लोग निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन हमारे प्रति एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स के प्रति, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं कि हमारी जो क्लास है, इंजीनियरिंग की जो क्लास है, इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर, वी हैव टू इंजीनियर एवरीथिंग। जितनी पॉलिसी है वो इंजीनियर्स ही बनाते हैं, इंजीनियर्स ही बिल्डिंग बनाते हैं, इंजीनियर्स ही कैमरे बनाते हैं, इंजीनियर्स ही एक्सरे की मशीन बनाते हैं, इंजीनियर्स ही वो बिल्डिंग बनाते हैं जहाँ विधानसभा है, इंजीनियर्स ही वो कोर्ट्स बनाते हैं जहाँ से कानून की संचालित होता है।
मैं पार्लियामेंट गया, पार्लियामेंट में एक बिल्डिंग बन रही है, उसको भी इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर जी बना रहे हैं। नया विस्टा बना है, उसको भी इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाया है। तो हम एक यहाँ से आह्वान करते हैं आप लोगों के माध्यम से, पूरी एसोसिएशन, आज हमारे 500 कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक फैसला किया है, हमारे को अधिकृत किया है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे वो इरिगेशन के हैं, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के हैं, चाहे हुड्डा के हैं, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के हैं। हम पीडब्ल्यूडी, स्टेट पीडब्ल्यूडी एक ऐसी लीडिंग अथॉरिटी होती थी जिसकी साख होती थी, जिसको तहस नहस कर दिया गया है। हमारे इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्री करते हैं, बड़ा अनुभव है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। माननीय गडकरी साहब कहते हैं कि इंजीनियर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने बड़े बड़े पुल, अब हरियाणा में जाते हैं, नारनौल से चंडीगढ़ आने में 10 घंटे लगते थे, अब नारनौल से आदमी चंडीगढ़ 3 घंटे में आता है। ये किसने दिया? इंजीनियर्स ने दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। तो हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं, और जो भी पैराफेरलिया है, जो भी दूसरे तंत्र हैं जिनसे हमारे को डराया धमका जाता है, उनको भी कहते हैं एक बार सोच के देखें कि क्या हो रहा है। इंजीनियर्स उनके लिए जो अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, जिनसे सारा संचालन हो रहा है। चाहे मधुबन एचएपी की बिल्डिंग है, मधुबन पुलिस लाइंस की बिल्डिंग है, जितनी जो भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग है, कॉन्ट्रैक्टरी जो बना रहे हैं, इतने अच्छे रोड हैं। चाहे वो रोड, ये अभी 152D का रोड है, कितना कितना एक कंफर्ट जोन में आ गया है। कोई भिवानी का आदमी है, चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था, अब ये टाइम सेविंग है, गोल्डन टाइम को सेव करता है। तो हम इन सारी बातों के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमारी कुछ मूलभूत जो समस्याएं हैं पीडब्ल्यूडी की, वो मेन विषय है। मेन विषय है 6% का हमारा जो हम जीएसटी चाह रहे हैं, वो हमारे को रिफंड होना चाहिए, रीइंबर्स होना चाहिए। जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं, जिन पे अभी लगना बाकी है और जो हम पे कर चुके हैं, यानी जो 17 जुलाई 2022 के बाद हम सरकार को जीएसटी के रूप में एक्स्ट्रा 6% दे चुके हैं, हम उसको वापसी चाहते हैं। और आने वाले जो हमारे काम पेंडिंग है पिछले रेटों पे, उसमें चाहते हैं। और एक और प्रावधान चाहते हैं, मोर्थ में है, एनएचआई में है, कि टैक्स का अलग से प्रोविजन है, जीएसटी का अलग से प्रोविजन है। हम भी चाहते हैं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें भी इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। ऐसा हो रहा है, कुछ हेड्स में ऐसा हो रहा है, सीआरएफ के हैं, दूसरे हेड हमारे एनएच के हेड हैं, मोर्थ के हैं, तो उसमें ऐसा हो रहा है। तो हम ये भी सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से हमारे जो नए एस्टिमेट्स बनाए, जो नए टेंडर कॉल किए जाएं, उनमें प्रावधान टैक्स का बिल्कुल एक्सक्लूसिव किया जाए, ताकि वंस फॉर ऑल ये समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद हमारे कुछ पेमेंट्स हैं, हमारे कुछ एस्टिमेट्स होते हैं, वो एनहांसमेंट हो जाती हैं, उसमें कुछ वेरिएशन हो जाती हैं। हम ये चाहते हैं जो वेरिएशन हैं, जो एनहांसमेंट्स हैं, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उनकी बहुत सारी पेंडिंग पेमेंट हमारी सरकार के पास लंबित है, वो भी तुरंत प्रभाव से की जाए। एक बात और है, हम ये चाहते हैं कि भी जो पावर्स हैं, ये एनहांसमेंट की पावर है, यदि एक सड़क 100 मीटर की बननी है, एक नाला 10 मीटर का बनना है, एक माननीय वहाँ का लोकल एमएलए आते हैं, वो कहते हैं भी इसको 12 मीटर बना दो, तो उसकी पावर ये ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट शुड रिमेन विद द इंजीनियर्स, ताकि एक पब्लिक में भी एक मैसेज ये रहे कि भी जो अधिकारी है, जो इंजीनियर है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और जो वहाँ के एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी पावर भी है, उन्हीं के उसमें जुरिस्डिक्शन में ये बात रहने दी जाए। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा विषय है, ये कोई खराद का काम नहीं है कि भी बिल्कुल 2 mm की वो करनी है। इसमें हमारे प्रावधान है, ±3% की वेरिएशन तो हमारा कोड अलाउड करता है। तो हम इन सारी बातों को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रावधान है एनहांसमेंट का, वेरिएशन का, जो हमारी पेमेंट्स रुकी हुई है, तुरंत प्रभाव से हमारे को क्लियर की जाए। क्योंकि हमने एक अल्टीमेटम दिया था 24 दिसंबर को कि 31 दिसंबर तक की जाए। उसके बाद हमने 6 जनवरी को दादरी में भी एक मीटिंग की है एसोसिएशन की, वहां भी निकल के यही आया, सभी लोग परेशान हैं, सरकार पता नहीं किस नींद में सो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं और निवेदन करते हैं, तुरंत प्रभाव से कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को भी लिया जाए, जो वर्तमान इंजीनियर है उनको भी लिया जाए, और दाएं बाएं के जो लोग हैं जो उनको गलत गुमराह करते हैं उससे बचा जाए। हम ये चाहते हैं कि हम पूरा निष्ठा से काम करेंगे, बिल्कुल शुचिता से काम करेंगे, हमारा मन बिल्कुल निर्मल है, गंगा की तरह पवित्र है। हम यहाँ प्रेस क्लब में शपथ लेते हैं कि किसी भी काम में कोई कोताही नहीं होगी। और आने वाला समय जो है बड़ा कठिन समय है, आने वाले साल 2 साल में 24 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो हम विकास की गति को धीमा भी नहीं होने देंगे, लेकिन बशर्ते हमारी पेमेंट टाइम पे की जाए और
जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जितनी क्लॉजेज है उनके प्रोविजंस के हिसाब से किए जाए। हम पुनः पुनः माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि एक बारी हमारे को आमने सामने, जैसे करनाल में उन्होंने हमारे को समय दिया था, एक 15 मिनट का समय सारे ऑफिसर्स की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन को दिया जाए, ताकि और अच्छे से हम अपनी बातों को रख सकें, अपनी जो हमारे दुख दर्द है उनसे साझा कर सकें। और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे इस बात की जरूर जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। और हम यदि इन बातों पे और गौर नहीं किया तो वो कहते हैं ना, ये क्लाइमैक्स आ चुका है, हम बड़े परेशान हैं। पेमेंट की दिक्कत है, टैक्स की दिक्कत है, 6% टैक्स बहुत होता है, 12 का 12.25 हो, 2% 5% समझ में आता है, ये 50% का राइज है, 12 से 18 होना टैक्स का बड़ा भारी बोझ है। तो हम ये चाहते हैं ये तुरंत 6% का, हमने वहाँ दादरी में भी ऐलान किया था कि 15 जनवरी तक इसका समाधान ढूंढ लिया जाए, जो कि बड़ा आसान है। और ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने लिखित रूप में अपने संबंधित अधिकारियों को, अपने कमिश्नर्स को, अपने मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में है, सभी को हम सारी चीज़ें दे चुके हैं। सिर्फ एक उनका हाँ बोलना बाकी है तुरंत प्रभाव से। एक हमारी पेमेंट की समस्याएं रहती हैं, पेमेंट बड़ी डिले होती हैं, हम उसका भी एक चाह रहे हैं, एक नीतिगत फैसला हो कि 15 दिन में 20 दिन में वो पेमेंट हमारे को हो, समय से हो, ताकि जो कामों की गति हो धीमी ना पड़े। और बहुत सारी बातें हैं, तो हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं। और हम कोई ऐसा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भी हमने जो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया है अभी तक, वो आगे भी नहीं करेंगे जब तक ये 6% की अदायगी नहीं होगी। और यदि ये 6% की अदायगी जल्द नहीं की गई तो हमने एक दादरी में भी फैसला किया था, 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद हम सारे विकास कार्य करने के लिए, बंद करने के लिए विवश होंगे। उसमें सभी कुछ होगा, चाहे किसी की टूटी हो, चाहे किसी का बल्ब हो, चाहे किसी की सड़क पे कोई लाइट बंद हो, तो पीडब्ल्यूडी का, इरिगेशन का, पब्लिक हेल्थ का कोई भी ठेकेदार किसी भी काम को, विकास कार्य को जारी नहीं रखेगा। और इसके बावजूद इससे जो चीजें, अवरोध से जो चीजें पैदा होंगी, वो जो हमारा डैमेज होगा, हमारा डैमेज होगा, मशीनरी आइडल हो जाएगी, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। ये हम कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे प्लांट्स पे, हमारी लेबर पे। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो एक इंजीनियर होता है वो बड़ा बेरोजगार उत्पन्न करता है। हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, इतने सारे स्कोप जो कॉन्ट्रैक्टर ही मुहैया कराता है, वो सरकार का भी एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और वो उन सारी चीजों से बचाता है जो बार बार भर्तियों में नहीं हो पा रहा है, वो भर्ती ठेकेदार खुद कर लेता है। और सरकार को, एक जनसंख्या को, उसमें सारा अच्छे से उनका वहन करने के लिए, उनके परिवार चलाने के लिए, यदि ये सारी चीजें बंद होंगी, विकास कार्य रुकेंगे, तो ये सारी चीजें दिक्कत में आएंगी। उनकी भी जो हर्जाना खर्चाना होगा, जो उनकी सैलरीज होंगी, जो वेजेज होंगे, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की रहने वाली है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, अपने संबंधित अधिकारियों को, सभी कमिश्नर साहिबान को ये आज यहाँ से प्रेस क्लब के माध्यम से हम एक अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निदान किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, रोज मीटिंग्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स से ऐसा क्यों नहीं किया जाता, उनको बिठा के आमने सामने क्यों नहीं पूछा जाता कि क्या दर्द है आपको, कैसे, क्या इसका इलाज है। हम बार बार धक्के खा रहे हैं, कभी करनाल में मिलते हैं, कभी दादरी में मिलते हैं, ऐसा क्या है भाई, क्यों नहीं बुलाते। हम विकास के इतने करोड़ के टर्नओवर के हम हिस्सेदार हैं, हर चीज के जिम्मेवार हैं। हमारे पीछे ये तो कहा जाता है ये चेकिंग कराओ, वो चेकिंग कराओ। अरे जो इनको प्रॉब्लम है उनकी चेकिंग कौन करेगा? जो प्रॉब्लम है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको सुविधाजनक कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज ये है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो, अच्छा काम मिले, रोजगार मिले। हमारी भी एक इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रोफेशन है, इंजीनियर्स का जो प्रोफेशन है, उसको इंडस्ट्री की नज़र से देखा जाए। और इसी से अब एक खरखोदा में एक IMT आया है, उसमें जितनी सड़कें बननी है, जितने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, कौन बनाएगा? इंजीनियर्स बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री को लगना चाहिए जो काम 3 साल बाद होगा, हम आश्वासन दिलाते हैं हम विदिन 1 ईयर करके दिखाएंगे, लेकिन हमारे अनुकूल, हमारे सुविधा अनुरूप ऐसी चीजें, नीति बनाई जाए जो हमारे को भी अच्छी लगे, सरकार को भी अच्छी लगे और देश के हित में हो। और इंजीनियर्स, ओनली इंजीनियर ऐसा होता है हु कैन मेक द बैलेंस ऑफ इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये जो अभी समस्या आने वाली है जोशीमठ में, उस तरह की समस्या ना आए। काम बंद होंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अनुरोध करते हैं, सरकार के जो भी हैं, जो उनकी कमेटी बने, हम उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं।
अच्छे से रखना चाहते हैं। हम ऐसा कोई विरोधाभास की उसमें नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं हमारी समस्याओं का समाधान हो और तुरंत प्रभाव से हो, क्योंकि समय बहुत बीत चुका। 8 महीने 240 दिन बहुत लंबा समय होता है, एक मतलब उसकी एक सीमा है। तो हम आज आपके माध्यम से ये कहते हैं 15 जनवरी, आज 9 जनवरी है, 15 जनवरी तक जो भी हमारे टेंडर हैं उसका बहिष्कार है। और यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई तो 15 जनवरी के बाद विकास कार्य जो चल रहे हैं उनको भी बंद करने में हमारे एसोसिएशन और हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई विवश होंगे। Subscribe and press the bell icon to never miss a video again.